नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना सोनूपाल मेजर और आप देख रहे हैं STF 24 न्यूज। साथियों, आज मैं फिर से आप लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूं महेश कुमार प्रजापति जी को, जो कि प्रतापगढ़ से भावी सांसद प्रत्याशी के रूप में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पहले ही हम आप लोगों को इनका एक वीडियो दिखा चुके हैं, इनका एक इंटरव्यू आ चुका है हमारे ही चैनल पे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो कृपया उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं महेश कुमार प्रजापति जी से। महेश जी, आपका STF 24 न्यूज में स्वागत है। थैंक यू सर। महेश जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कहां तक पहुंची अभी? सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो समाज की और राजनीतिक गतिविधियों को लेकर आप हमेशा लोगों के बीच में जाके अपना कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो प्रश्न जो हमारा रहा कि आपका अभी प्रचार प्रसार कहां तक पहुंचा और कैसा क्या रुझान देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में? लगभग 10 साल तक समाज में सेवा करने के बाद लोगों द्वारा जी बहुत प्रेशर बनाया गया कि समाज सेवा कर रहे हैं तो थोड़ा राजनीति में अपना कदम बढ़ाएं, हम लोगों का साथ सहयोग रहेगा, हर प्रकार से तन मन धन से सहयोग किया जाएगा और आप यहाँ से हम लोग चुनेंगे। सर्व समाज के लोगों द्वारा मतलब समर्थन मिल रहा है और उनकी बात पार्लियामेंट में या कानून व्यवस्था में उनकी बात पहुंचाने के लिए उन लोगों द्वारा मुझे बहुत मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो समाज की लड़ाई कैसे लड़ सकेंगे। जी, पूरा सहयोग मिल रहा है आपको समाज का। तो आप 2024 के चुनाव को कैसे देखते हैं? 2024 का चुनाव पूरी तरीके से और संयोजित तरीके से लड़ा जाएगा। जी कुछ सामाजिक संगठन हैं जिनका सपोर्ट मिल रहा है, जातीय संगठन भी, अन्य समाज के संगठन भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी और 2024 को ज़मीनी स्तर पे जी लड़ना है और लोगों के जो जनता चुनती है उसके हित की बात, चाहे पार्टी हो, मैं बहुत गंभीर नहीं बनाना चाहता हूँ। जी पार्टी कोई भी हो जी तो अपना वादे के हिसाब से उद्देश्य से भटक जाना ही सबसे बड़ा घातक होता है, वादा खिलाफी होती है। और उसके बाद जो मीडियम, गरीब, शोषित, वंचित, ये इन लोगों का शोषण होता है। आए दिन लोग एक से एक घटनाएं होती हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता है। तो सिर्फ वादे के लिए ही और सत्ता पा जाने के बाद वो भूल जाते हैं जिस समाज से उन लोगों ने चुना है उनके बारे में, उनकी व्यवस्था के बारे में, आर्थिक और उनको रोजगार के लिए सब भूल जाते हैं। जी, कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता रहता है, जैसे जो आप कह रहे हैं कि जीतने के बाद 5 वर्ष तक नेता लोग नजर नहीं आते हैं, कहती है यह जनता। तो आप पूरी तरह से क्षेत्र में लगभग कितने वर्षों से सक्रिय हैं? 2012 से। जी मेरी रेलवे की नौकरी थी। जी वहाँ से मुझे टर्मिनेशन किसी कारणवश। जी और उसके बाद फिर मैं समाज में सामाजिक लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा तत्पर निरंतर प्रयास करता रहा हूँ। जी जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसके लिए भी लोगों को जागरूक करता हूँ कि अगर आपको अधिकार पाना है तो राजनीति में जाना पड़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना ना तो राजनीति होगी, ना तो सामाजिक सेवा होगी, ना किसी भी प्रकार की कुछ भी करना है, मजदूरी भी करना है तो शिक्षा होना जरूरी है। जी और क्या कहते हैं, अभी कुछ दिनों से बहुत ही चर्चा में गरमाया हुआ है, जैसे क्या कहते हैं कि एक बागेश्वर सरकार के नाम से मशहूर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनका कहना है और कई सारे नेतागण भी हैं उनके साथ में जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। इस विषय में आपकी क्या सोच है? जहाँ तक उम्मीद है ये एक भड़काऊ तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी और हिंदू राष्ट्र घोषित करके क्या यहाँ पर जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन खत्म किया है, हर क्षेत्र में रहे हैं, लोगों का सहयोग समर्थन किया है, उसे बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जी और
रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोई मना नहीं किया है। ऊपर से नीचे तक सभी स्तर पर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नेता मजबूती के साथ खड़े हैं, एकजुट भी हैं। मगर वहाँ पर लोगों को जब कोई चीज़ आता है, कोई दुख होता है, तो उस समय एक मुद्दा भटका दिया जाता है और उस मुद्दे को लोग चैनल पे, टीवी पे चलाकर लोगों के मानसिक तनाव को और बढ़ा देते हैं कि हमें किस प्रकार से ये चीज़ करना है, और उस पर ध्यान केंद्रित करके दूसरी तरफ से एक उनके आने वाली पीढ़ियों की नस को काट देते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जैसे आप सामाजिक रूप से कार्य करते हैं, आप एक समाज सेवक के रूप में बहुत दिनों से कार्य कर रहे थे, और आपके क्षेत्रीय लोगों के कहने पर, उनके क्या कहते हैं आग्रह पर, आप 2024 के चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और पूरी दमखम के साथ आप तैयारी कर रहे हैं और क्या कहते हैं लड़ेंगे। तो किस पार्टी से आपको टिकट मिलने की उम्मीद है, या किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, किस पार्टी से आपको उम्मीद है? पार्टी, अभी जन अधिकार पार्टी का भी फोन आया था। जी। धर्मेंद्र प्रजापति जी प्रदेश पूर्वांचल अध्यक्ष हैं। जी। मगर वहाँ मैंने ये कहा कि जब तक टिकट क्लियर नहीं होता है तब तक दोबारा फ़ोन नहीं आना चाहिए। जी। क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने पार्टियों का प्रचार करने के लिए, चाहे भागीदारी हो, चाहे सुहेल देव हो, अन्य पार्टियां जो भी हैं, ये सिर्फ दिखावा करती हैं कि मैं आपको टिकट दूंगा, आपको टिकट दूंगा। अपने पार्टियों का प्रचार करने के बाद में ऐसे व्यक्तियों को टिकट देते हैं जिसका यहाँ पर क्षेत्रीय व्यवस्था में उसका कोई नामो निशान नहीं होता है। उस आदमी को टिकट दे देते हैं और धन बल के दम पे सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं, और वही लोग समाज को गुमराह करके आर्थिक शोषण करते हैं, सामाजिक शोषण करते हैं। तो जैसा कि महेश जी ने अभी बताया कि जन अधिकार पार्टी, तो जन अधिकार पार्टी को जो लोग ना जानते हों उनको हम बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। जी। तो क्या कहते हैं, आप अपने क्षेत्र की जो जनता है प्रतापगढ़ की, उस जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं 2024 के लिए? हम प्रतापगढ़ की जनता से सिर्फ यही अपील करेंगे कि आज़ादी के 75-76 साल बीतने के बाद भी हर प्रकार की पार्टियों को चुने हैं, एक बार मुझे मौका दें। पारदर्शिता पूर्वक प्रतापगढ़ का कायाकल्प बदलेगा, और ये मान के चलिए कि उस पद से होने वाले सभी कार्यों को निष्ठापूर्वक करेंगे। वादा करने वाले जो होते हैं वादा करके चले जाते हैं, ज़मीन पर उतर कर काम नहीं करते। मुझे तो हमेशा चुनाव जीतें या हारें अलग की बात है, हमेशा समाज में बने रहना है। इसलिए बहुत ज़्यादा वादा नहीं, सिर्फ काम की बात होगी, और काम करने वाला व्यक्ति कभी वादा नहीं करता। जी। और क्या कहते हैं कि अन्य कई सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि अभी आपने देखा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय क्या कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी, इन्होंने क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, और जल्द ही भाई जो सूत्र मिल रहे हैं उस हिसाब से अन्य कई सारी जो छोटी छोटी पार्टियां ये भारतीय जनता पार्टी में चली जाएंगी, देखने में आ रहा है। तो क्या ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कोई डर तो नहीं है लोगों के दिलों में? जो घोटाला करते हैं उन्हीं को डर रहता है। जी। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर पार्टी का रुख देखकर लोग बदलते हैं। जी। गिरगिट की तरह रंग बदल दिए कि हम इस पार्टी में जाएंगे तो इसको जिताएंगे। काफ़ी चीज़ अखिलेश यादव जी को भी 2022 में लोगों ने कहा। जी। और अभी राजभर जी कह रहे थे कि अखिलेश जी ने बोला है कि हम 24 की, यानी 24 का कोई क्या कहते हैं तैयारी ही नहीं कर रहे हैं, हम 27 की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या यानी सपा ने पूरी तरह से अपना विश्वास ही खो दिया है भाजपा के सामने? नहीं, ऐसा नहीं है। वो राजभर जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उसी पार्टी में रह के या सपा में थे, और सपा के पहले जी गठबंधन होने से पहले उनकी काफ़ी स्पीच आती है कि ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, और कहीं ललका साँड़ तो कहीं और कुछ बोलते हैं, और फिर बाद में वहीं शरणागत हो गए। इसलिए उनकी भाजपा में थे तब भी उन्होंने एक बयान दिया था जो खूब वायरल हुआ था उनके जुड़ने पर। और वो था कि जो सपा को यानी वोट देगा वो अपने माँ बहन के साथ घात करेगा। तो ये राजभर जी हैं, इनका कोई वजूद नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं किसी का
टांग पकड़कर चढ़ जाते हैं सीढ़ी पर और उसके बाद उस सीढ़ी को ही तोड़ देते हैं। जी जी, तो अंत में बस इतना ही कि आप सब अभी जिससे बात कर रहे थे हम और जिसे आप देख रहे थे वो महेश कुमार प्रजापति जी भावी प्रत्याशी हैं और 2024 का पुरजोर पूरी तरह से समर्थन इनका मिल रहा है जनता में और पूरी तरह से जी जान लगाकर तैयारी कर रहे हैं।